बहुत ही दिस इज कॉल्ड डेडिकेशन एंड कमिटमेंट कि जो इन्होंने वादा किया वो निभाए। और सिद्धूस इंटरनेशनल स्कूल इसके लिए चला हमारी रहेगा सर। इसके बाद कुछ बातचीत हमारे आशीष सर के द्वारा, देन आफ्टर लास्ट हम लोगों का जो आपका राष्ट्रगान होगा, फिर हम लोग भोजन कर प्रस्थान करेंगे। ऊपर लोग आता है और सबसे पहले तो धन्यवाद हमारे रंजीत भैया को। वो कार्यक्रम और है क्या बचा वो ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे। मैं आप ही लोग के एक बेटा हूँ, भाई हूँ और आप ही एरिया से हूँ। मेरा नाम बैकग्राउंड में आशीष कुमार है। मैं गांव फुलवरिया कानपुर के बिलोंग करता हूँ। बिजनेस समिट है भैया, टेंडम हमको बोलेंगे एक बिजनेस समिट कर रहे हैं, इसे हम लोग अभी ये सोच नहीं पाए हम लोग बिजनेसमैन बन गए। क्योंकि बिजनेसमैन तब फील होता है जब इस तरह का कार्यक्रम में आते हैं तो लगता है कि बिजनेसमैन बन गए हैं। अब भैया लोग हमें सम्मानित कर रहे हैं, लेकिन ये फील पहले नहीं हो रहा था कि हम बिजनेसमैन, क्योंकि डेली का कार्यक्रम बिजनेसमैन का बहुत होता है। सभी आप लोग बिजनेसमैन है, लोग सुबह उठना, स्टाफ को कॉल करना, कॉन्ट्रैक्ट को बुलाना, दुकान ओपन करवाना, अगर ट्रांसपोर्ट में है तो गाड़ी वाले को बोलना, अगर आप गल्लाबाजी हैं तो गल्ले वालों को मैनेज करना। दिन भर का बिजनेसमैन का भर भर के कार्यक्रम होता है। मैं सही हूँ कि गलत हूँ? इस कार्यक्रम में ये पता ही नहीं चलता कि सच में हम लोग बिजनेसमैन हैं। हम लोग लगता है डेली के कार्यक्रम में इन्वॉल्व है, लेकिन इस आईटी का जमाना आ गया है और बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत तेजी से बदल रहा है। तो थोड़ा सा 10 मिनट हम अपना बीते समय में कैसे कैसे मैंने बिजनेस स्टेप बाय स्टेप किया है और बिजनेस यहाँ तक लेकर आए, कहाँ तक लेके जाना है, और हम सभी लोग बिजनेसमैन के लिए क्या कुछ अच्छी चीजें हैं जो यहाँ तक जहाँ तक मैं सीखा हूँ वो आपको मैं शेयर करता हूँ। बेसिकली मैं 2014 से बिजनेस स्टार्ट किया। मेरा गांव फुलवरिया हो, मेरे पापा सोशल एंड फार्मर फैमिली से हैं। तो सोशल में क्या सामाजिक दायित्व मिला कि नहीं, पापा का नाम को आगे बढ़ाना है। और फार्मर से हैं तो क्राइसिस भी महसूस शुरू से हुआ कि फार्मर से हैं तो किसान का परिवार का बच्चा तो क्राइसिस, हम लोग पंजाब वाले हैं नहीं कि बहुत धनवान होते किसान के परिवार से हैं तो डेफिनेटली क्राइसिस भी साथ में जाना। और पापा हमारे देवेंद्र रामचंद्र वंशी नाम है उनका, और हमारे बड़े पापा का नाम है राजेंद्र रामचंद्र वंशी, और वो सोशल वर्क में हैं और साथ में किसान से भी हैं। तो सोशल वर्क होने की वजह से एक दायित्व रहा कि नहीं समाज में भी नाम बढ़ाना है। तो इसी तरीके से हम लोग यहीं पे मैट्रिकुलेशन किए आपका बधी से 1998 में। फिर हजारीबाग के दौर पढ़ाई हुआ। पढ़ाई के बाद बहुत सारे लक्ष्य था कि नहीं नौकरी करना है। पापा जैसे एग्रीकल्चर से हैं तो उनका कहना है कि नौकरी करना है। नौकरी करना थोड़ा मुश्किल लग रहा था क्योंकि मेरा ऐसा बहुत टैलेंटेड में नहीं था कि मैं नौकरी कर पाऊँ। तो फिर करना क्या है, बिजनेस। और एक बिजनेस ऐसा चीज है जिसके लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए होता है। जैसे नेता के में बोलते हैं नेता बनने के लिए भी कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए होता। मोदी जी का एक इंटरव्यू आ रहा था उसमें सर कि कोई नेता के लिए कोई क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो नहीं, इससे बड़ा कोई क्वालिफिकेशन ही नहीं है जो नेता बन जाए। तो उसी तरह से बिजनेस में कोई क्वालिफिकेशन नहीं था। हमने बिजनेस स्टार्ट किया। हमने बिजनेस सबसे पहले हमने फर्नीचर से स्टार्ट किया। हमारे पास फर्नीचर, तो सीखने को क्या मिला सबसे बड़ा कि जब फर्नीचर में बिजनेस में आए तो हमें 3-4 चीजें महसूस हुआ कि इसमें अकाउंटेंट्स भी होते हैं, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड ही बिजनेस का नहीं था। हमारा बैकग्राउंड था कि हम एग्रीकल्चर से थे, हमें कोई बैकग्राउंड सीखे नहीं है हमने। तो हमारे पास हमने फर्नीचर का बिजनेस स्टार्ट किया। फर्नीचर में बहुत चैलेंजेस आया, मटेरियल कहाँ से आएगा, वेंडर्स कहाँ से होंगे, तो वहां पे सीखे नहीं। अच्छा, अगर हमको सस्ते दामों पे माल लाना है तो वो बाहर से माल लाने तो मार्जिन मिलेगा ना, ये मार्जिन भी सीखा मैंने वहां से। फिर हमने बाहर से इंपोर्ट करना शुरू किया। वहां से एक नई सीखें मिली कि नहीं, बिजनेस को यहाँ से बढ़ाया जा सकता है। तो वहां पे बिजनेस बढ़ाने के लिए क्या, मैन्युफैक्चरिंग, कि चलो आप फर्नीचर खुद ही बनाते हैं, ये इस लाइन में हो गया। चलो अब यहाँ पे जब हमारे लाइबिलिटीज बढ़ रहे हैं, हमारे स्टाफ बढ़ रहे हैं, तो चलो 2-4 और स्टोर खोल देते हैं। तो क्या हो गया, चेन बन गया। बिजनेस में एक चीज और मैंने सीखा क्या, कि चेन बनाते चलना है और नए नए बिजनेस को ऐड ऑन करते जाना है। जैसे उसके बाद हमारे पास फैशन का जब आया, क्योंकि फैशन का एक क्रेज बना हुआ मार्केट के अंदर और वो बहुत जल्दी
मूव कर रहा है, तो हमने फिर एक फैशन का एक अपॉर्चुनिटी आया कि हम चलते हैं फैशन सेक्टर के ऊपर। तभी हमने फैशन वर्ल्ड, यहीं पे एक बड़ा फैशन वर्ल्ड भी स्टोर है, ऑलमोस्ट हमने झारखंड के अंदर 10 फैशन वर्ल्ड बोले, जिसमें हमारा फ्रेंचाइजी स्टोर है रिलायंस के साथ। वो एक अपॉर्चुनिटी आया। फिर हमने आगे बढ़ा कि मार्केट के अंदर एक सोलर का सिस्टम बहुत अच्छा, दूसरा सेक्टर बहुत अच्छा चल रहा है, चलो सोलर के ऊपर इन्वॉल्व होते हैं। हमने फिर सोलर के ऊपर गया, सोलर के ऊपर काम किया, तो ये स्टेप बाय स्टेप बढ़ते गए, तो बिजनेस एक चेन बनते चला गया। मेरा एक ही चीज कहना है कि बिजनेस बनाने के लिए क्या है कि एक जगह बिजनेस में क्या होता है, एक हम गल्ला पे बात धंधा करते हैं। अगर हमें आगे बढ़ना है तो समय के साथ हमको बिजनेस को लेके चलना पड़ेगा। हम लोग सभी अभी भैया जिस हिसाब से इस तरह सबमिट कर रहे हैं, अगर हम लोग इस तरह का कार्यक्रम कंटिन्यू करते रहे छोटे छोटे स्तर पे, तो हम आगे चल के और भी इसको बड़े स्तर पे कर सकते हैं। थैंक यू।